Good morning, students. Today we'll continue our second chapter of civics, that is role of government in the health. So we have already discussed about healthcare services in India. Now they have given an example of Hakim Sheikh. Hakim Sheikh was a member of Paschim Banga Khet Mazdoor Smiti. What is this PBKMS? It was an organization of agricultural laborers in West Bengal. एग्रीकल्चर जो लेबरर्स होते हैं जो मजदूरी करते हैं खेतों में, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था. तो वन इवनिंग इन 1992 एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड ऑल्सो सफर्ड हेड इंजरी हो जाती है उसको. वो ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है, उसको गिर जाता है. तो ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट. Then he was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. Another hospital did not have the facility or the specialized doctors needed for his treatment. In this way, he spent 14 hours in critical state and was taken to 8 different hospitals, government hospitals, but none of them admitted him. तो वो 8 हॉस्पिटल्स में उसको 14 आवर्स के लिए वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल 8 हॉस्पिटल में जाता है, बट लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ ही वॉज नॉट एडमिटेड हिम. तो फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट. तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो उन्होंने तो पैसे लेने होते हैं, वो तो एडमिट कर ही लेते हैं. लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या हुआ, ही हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट. तो वहाँ उनका खर्च बहुत होता है. तो वो तो एक लेबरर था ना, तो वो इतना खर्च उसको नहीं उठा सकता है. तो पब्लिक हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ नहीं है. Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals, he refused to admit him. Hakim Sheikh and his organization filed a case in the कोर्ट. तो ये केस किसके अगेंस्ट करते हैं? गवर्नमेंट के अगेंस्ट. कि गवर्नमेंट का क्या काम है? वेलफेयर ऑफ द पीपल. और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं लोगों के लिए बने हैं, अगर उन ज़रूरत के टाइम पे वहाँ पे लोगों को एडमिट ही नहीं किया जाएगा, तो फिर वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे. तो फिर गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अगर लोगों की हेल्प नहीं कर पाते ज़रूरत के टाइम पे. तो वही एग्जांपल दिया है इन्होंने इस स्टोरी में. फिर उसके बाद इन्होंने एक कार्टून दिए हैं, कॉस्ट ऑफ अ क्योर, कि एक बीमारी के इलाज करने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है. ये कार्टून्स में इन्होंने इसकी एग्जांपल से दिया हुआ है. सो हियर दे हैव गिवन अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, अमन एंड रंजन. रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, मतलब कि वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, रिच फैमिली से रंजन. और जो अमन था, उसके पेरेंट्स जो थे उनको स्ट्रगल करनी पड़ती थी टू मेक एंड्स मीट, की रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए. तो वो एक पुअर फैमिली से था अमन. तो ये इस स्टोरी में इन दोनों का कंपैरिजन बताया हुआ है कि एक रिच और पुअर के ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है, राइट. तो इसमें वो दोनों हॉस्पिटल्स में जाते हैं फॉर दियर ट्रीटमेंट. तो वो देखता है कि जो रंजन है वो एक अच्छी फैमिली से है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और उसको फटाफट डॉक्टर देख लेता है. और उसको सिर्फ उसको खर्च उनका ज़्यादा होता है लेकिन उनको टाइम कम लगता है. तो दूसरी साइड जो अमन है, अमन को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जहाँ उसको लंबी लाइनों में खड़े होके ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है. और फिर एक टेस्ट करवाने के लिए ही उनको 3 डेज़ वेट करना पड़ता है, दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ता है बार बार. तो वो देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन एक दिन में ही उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कॉस्ट कम है लेकिन वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए उन्हें कितनी बार जाना पड़ता है. तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में. तो यही इन्होंने स्टोरी बताई है इसमें, पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है. Then they have given the comparison between public and private health services. From the above story, you must have understand that we can roughly divide various healthcare facilities into two categories.
तो हमने रंजन और अमन की पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सर्विसेज के बारे में देखा कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो सर्विसेज की कंडीशन है उससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फार बेटर है। तो इसमें हम देखेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में व्हाट डू यू मीन बाय दिस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। In public health services is a chain of health centers and hospitals run by the government. It is chain of health सर्विसेज एंड हॉस्पिटल्स। चेन मतलब कि जो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, विलेज लेवल पे, तो हम उनको एक चेन जैसे बनती है उसकी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की at different levels. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems from common illness to special services तक ट्रीटमेंट किया जाता है इन हॉस्पिटल्स में। At the village level, there are health centers where they usually a nurse and a village health worker. तो स्मॉल लेवल पे जो विलेज में होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पे एक नर्स होती है और एक वर्कर होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो ये नर्स और जो हेल्थ वर्कर होता है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, जो फर्स्ट एड जैसा छोटा मोटा करते हैं, और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं जो उनसे अपर लेवल हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो जो ऐसे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, दे कवर्स मैनी विलेजेस इन रूरल एरिया। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। इनके नीचे जो विलेज लेवल पे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंडर आते हैं। The large cities have many government hospitals, such as one where Aman was taken, and also specialized hospitals such as the one in Hakim Sheikh Story. वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी होते हैं और जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। द हेल्थ सर्विसेज इज़ कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। तो अब क्वेश्चन है कि हेल्थ सर्विसेज को हम पब्लिक क्यों बोला जाए, पब्लिक का क्या मतलब है। In order to run its commitment for providing health care to all citizens, government has established these hospitals and health centers. तो पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसके लिए, प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। सारे जितने भी गवर्नमेंट के अंडर लोग आते हैं किसी स्टेट में, कंट्री में, तो उनके लिए पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं। तो जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश दिस हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। तो इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो जो रिसोर्सेज ऑब्टेन करने के लिए जो मनी गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है, वो मनी कहाँ से आती है गवर्नमेंट के पास, जो गवर्नमेंट को पब्लिक टैक्स देती है। तो हमारे ही टैक्स से गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। हैंड सच फैसिलिटीज़ आर मेंट फॉर एवरीवन। इसीलिए हम सबके टैक्स से ये हॉस्पिटल्स बनाए गए होते हैं। इसीलिए हम सबके लिए ये पब्लिक सिस्टम, हेल्थ सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने। ये या तो बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या फिर बहुत लो कॉस्ट, बहुत कम पैसे खर्च होते हैं। तो जो पुअर लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases. तो गवर्नमेंट जो है वो अपने एरिया में डिफरेंट लेवल्स पे जो डिजीज़ हैं उनको स्प्रेड करने से बचाने के लिए इन हॉस्पिटल्स की मदद लेती है, जैसे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा वगैरह, चिकनगुनिया, डायरिया, ये जो बीमारियां टाइम से टाइम आती हैं, जैसे अभी कोविड आया हुआ है हमारे देश में। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो ये लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ ये इतना इन डिजीज़ को कंट्रोल करना वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है। जैसे
गवर्नमेंट कैंपेन्स चलाती है कि मॉस्किटोज से बचने के लिए वाटर कूलर्स में पानी इकट्ठा नहीं होने दो, रूफ टॉप पे पानी इकट्ठा नहीं होने दो। तो इस तरह से गवर्नमेंट बहुत सारी सोशल एडवर्टाइजिंग करती है लोगों को अवेयर करने के लिए। फिर इन्होंने दिया रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख, वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस। तो अब ये हकीम शेख की बता रहे हैं कि हकीम शेख ने जब कोर्ट में केस किया तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया उसका। According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि लोगों की सेहत का ख्याल रखना। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। राइट टू लाइफ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग हमें राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ में ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि अपने सारे सिटीजन्स की को सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करे, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज में है। द कोर्ट सेड दैट द डिफ़िकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस could have cost him his life. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being taken. कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उनको नहीं एडमिट किया तो इसका मतलब उसकी जान को खतरा था, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट। Court also said that it was the duty of the government to provide necessary health services, including treatment in emergency situation. तो उसको emergency थी लेकिन उसको treatment नहीं मिला। Hospital and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. हकीम शेख was denied at various government hospitals में उसको नहीं मिला, वो सब ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। Therefore court asked the state government to give him the money that he spent on his treatment. तो कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया कि जितनी भी उसकी मनी स्पेंड हुई है, जितना खर्च हुआ है उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो गवर्नमेंट देगी उसको। देन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। तो अभी हमने प्राइवेट हेल्थ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ पढ़ी, अब है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर में हमारे देश में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी हैं। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स इन द रूरल एरियाज़। वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इसको हम बोलते हैं RMP। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन वो प्राइवेट लेवल पे काम करते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते हैं। In urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. तो प्राइवेट जो लोगों ने खुद खोले होते हैं अपने लेवल पे, डॉक्टर्स चलाते हैं, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे देश में हैं, और नर्सिंग होम्स भी हैं। देर आर मैनी लेबॉर्ट्रीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज़ देती हैं लेबॉर्ट्रीज प्राइवेट लेवल पे, जो एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, मोस्टली हम लोग बाहर से प्राइवेट से ही करवाते हैं कि वहाँ जाते हैं और हमें वो जल्दी से दे देते हैं। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले उसी दिन वो रिपोर्ट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो देर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन। तो प्राइवेट शॉप्स होती हैं, प्राइवेट मेडिसिन जहाँ से हम ले सकते हैं। Then, as the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. Unlike the public health services, in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. तो आजकल लोगों के पास टाइम बहुत है, टाइम कम है लेकिन पैसा बहुत है, तो मोस्टली लोग जो हैं वो प्राइवेट सर्विसेज की तरफ जाते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, अच्छी केयर मिलेगी, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इसके लिए उन्हें दे हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। इन फैक्ट नाउ देर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन्स। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो आपने देखा होगा
कि आपको बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मिल जाएंगे, जो डॉक्टर्स बैठे होते हैं प्राइवेट लेवल पे, क्लिनिक्स खोल के बैठे होते हैं, तो वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। और लेकिन उनकी जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको फ़ीस कम लगेगी, लेकिन आपको चक्कर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो ये डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट में, कि प्राइवेट में अच्छी फैसिलिटीज़ है और पब्लिक में आपको वो अच्छी फैसिलिटीज़ इतनी नहीं मिलती है।